यीशु मसीह का पुनरागमन, एक संक्षिप्त विवरण। प्रकाशित वाक्य 1:1 और 7 में यीशु मसीह के शीघ्र आगमन का स्पष्ट उल्लेख है। विश्वसनीयता और सत्यता। यीशु मसीह ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि यह भविष्यवाणी विश्वसनीय और सत्य है। परमेश्वर का दूत, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि वो यूहन्ना को यह दिखाए कि शीघ्र क्या होने वाला है। धन्य है वे जो मानते हैं, जो लोग इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, वे धन्य हैं। यीशु मसीह के पुनरागमन का क्या अर्थ है? दूसरा, आगमन। यह बाइबल की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका मतलब है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर वापस आएंगे। न्याय का समय, उनके आगमन के साथ दुनिया का अंत और न्याय का समय भी शुरू होगा। नए स्वर्ग और नई पृथ्वी। यीशु मसीह के शासन में एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी जहां न्याय और शांति होगी। यह भविष्यवाणी हमें क्या सिखाती है? सजग रहें। हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। विश्वास बनाए रखें। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अच्छे काम करते रहें। हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए ताकि हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें। अधिक जानने के लिए आप बाइबल के प्रकाशित वाक्य अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं। क्या आपके मन में इस विषय के बारे में कोई और प्रश्न है? कृपया ध्यान दें, बाइबल की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। यह जानकारी सामान्य जानकारी के लिए है और किसी भी धार्मिक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अधिक जानकारी के लिए आप किसी धार्मिक गुरु या विद्वान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यीशु मसीह कलीसिया के लिए गवाही, एक विस्तृत दृष्टिकोण। यीशु मसीह कलीसिया के लिए गवाही देना एक ऐसा कार्य है जो विश्वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल विश्वास को मजबूत करता है बल्कि दूसरों को भी मसीह के पास लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। गवाही का अर्थ, गवाही देना सिर्फ शब्दों का प्रयोग करना नहीं है बल्कि अपने जीवन के माध्यम से मसीह को प्रदर्शित करना है। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसमें हम बताते हैं कि मसीह ने हमारे जीवन को कैसे बदला है। गवाही देने के तरीके, शब्दों के माध्यम से साझा करना, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। सवालों का जवाब देना, जब लोग मसीह के बारे में पूछें तो स्पष्ट और सरल शब्दों में जवाब दें। बाइबल का उपयोग करना, बाइबल के पदों का उपयोग करके अपने विश्वास को समझाएं। कर्मों के माध्यम से प्रेम और करुणा दिखाना, दूसरों की मदद करना और उनकी सेवा करना। क्षमाशीलता का प्रदर्शन करना, जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करना। नम्रता और विनम्रता, दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आना। गवाही देने के लाभ, विश्वास मजबूत होता है। जब हम अपने विश्वास को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह और मजबूत होता है। दूसरों को आशीर्वाद मिलता है। हमारी गवाही दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। कलीसिया मजबूत होती है। जब सभी विश्वासी गवाही देते हैं तो कलीसिया मजबूत होती है। गवाही देने की चुनौतियां, डर, हम अक्सर दूसरों के सामने अपने विश्वास के बारे में बात करने से डरते हैं। अज्ञानता, हम हमेशा ये नहीं जानते कि दूसरों को कैसे समझाएं। व्यस्त जीवन, हमारे पास हमेशा दूसरों के साथ गवाही देने का समय नहीं होता है। गवाही देने के लिए प्रेरित रहें। पवित्र आत्मा से भरे रहें। पवित्र आत्मा हमें शक्ति और साहस देता है। प्रार्थना करें। प्रार्थना हमें गवाही देने के लिए तैयार करती है। अध्ययन करें। बाइबल का अध्ययन हमें सच्चाई को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अन्य विश्वासियों के साथ जुड़ें। अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर गवाही देना अधिक आसान होता है। निष्कर्ष, यीशु मसीह कलीसिया के लिए गवाही देना हर विश्वासी का कर्तव्य है। ये एक ऐसा उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। जब हम मसीह के बारे में गवाही देते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। बाइबल, नए नियम में कई जगहों पर गवाही देने के बारे में बताया गया है। कलीसिया के नेता, आपके कलीसिया के नेता आपको गवाही देने के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। खुद को शिक्षित करें। गवाही देने के बारे में किताबें और लेख पढ़ें। क्या आप गवाही देने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ कुछ विशिष्ट प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप मुझसे पूछ सकते हैं। गवाही देने के लिए मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं दूसरों को कैसे बताऊं कि यीशु मसीह कौन है? मैं डर को कैसे दूर कर सकता हूँ? कृपया बेझिझक पूछें। यदि आप हिंदी में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप निम्नलिखित कुंजी शब्दों का उपयोग करके ऑनलाइन खोज कर सकते हैं। यीशु मसीह गवाही, कलीसिया के लिए गवाही, ईसाई गवाही, कैसे दें गवाही। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। इस चेतावनी का सार, ये चेतावनी हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है। हमें परमेश्वर के वचन को यथावत रखना चाहिए। इसमें कुछ भी जोड़ना या घटाना गलत है। परमेश्वर के वचन के साथ छेड़छाड़ के परिणाम गंभीर हैं। जो कोई भी परमेश्वर के वचन को बदलने की कोशिश करता है उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यीशु जल्द ही आ रहे हैं। हमें यीशु के आने की तैयारी करनी चाहिए। इस चेतावनी से हमें क्या सीखना चाहिए?
बाइबल का अध्ययन करें। हमें बाइबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके संदेश को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बाइबल के अनुसार जिएं। हमें बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। दूसरों को बाइबल के संदेश को बताएं। हमें दूसरों को बाइबल के संदेश के बारे में बताना चाहिए। यह चेतावनी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह चेतावनी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें सत्य और झूठ के बीच फर्क करना सिखाती है। यह हमें आशा देती है कि यीशु जल्द ही आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन आयतों को देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 12:32। प्रकाशित वाक्य रात के 10:18 -19। मत्ती रात के 12:35। क्या आप इस विषय पर और कुछ जानना चाहते हैं?